जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू कार केयर हब डेली ब्लॉग्स, जहाँ पे आज हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं। और हम ये वीडियो का मोटिव है, अगर कभी गाड़ी किसी कस्टमर का रोड साइड में अगर बंद हो जाती है तो उसे कैसे असिस्ट करें और कैसे उसे चालू करने की कोशिश करें या फिर वो सही सेफ जगह पे पहुंच सके, तो उस बारे में ये वीडियो है। आज हमने अपने गैरेज से कस्टमर गाड़ी आई थी बलिनो, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। अगर रोड साइड पे कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जब गाड़ी रोड साइड पे बंद हो जाए तो फिर सबसे पहले एक सेफ जगह पे पहले गाड़ी पार्क कर लीजिए, और हो सके तो 15 से 20 मिनट गाड़ी पे कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वेट करना है ताकि गाड़ी थोड़ा ठंडा हो जाए और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। गाड़ी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल हो जाए, ताकि कुछ खोलते समय आपका हाथ ना जले या फिर जो भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो सब ना हो। इसके लिए 15 से 20 मिनट तक वेट करना है, गाड़ी को कुछ नहीं करना है। उसके बाद पहले आके चेक करना है कि मीटर में सारे लाइट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास प्रेस बटन बलिनो है, जिसका पुश बटन स्विच है, जिसमें इग्निशन चाबी नहीं है, तो इसे क्लच दबा के सिर्फ हम नॉर्मल प्रेस करते हैं और देखते हैं गाड़ी में कौन सी लाइट आ रही है। तो नॉर्मली गाड़ी में पेट्रोल वर्जन में चेक इंजन का लाइट आता है, ये अपना हैंड ब्रेक का लाइट है, टेम्परेचर का लाइट है, फिर डोर ओपन क्लोज उसका लाइट है, और एक की का लाइट भी आता है। अगर चाबी में प्रॉब्लम होगा तो एक की का लाइट भी ब्लिंक करेगा। तो नॉर्मली ये सब लाइट आती हैं गाड़ी में। देख सकते हैं ये जो अपना किलोमीटर वाले मीटर में देख रहे हैं आप, एक चाबी का लाइट आ रहा है, उस पर भी बहुत ज़्यादा गौर फरमाइएगा। यह है चेक इंजन का लाइट, और ये है ऑयल प्रेशर का लाइट, ऑयल का लाइट, और ये है साइड में बैटरी का लाइट, जो बैटरी जैसा दिख भी रहा होगा। और वो है स्टीयरिंग का लाइट, ब्रेक हैंड ब्रेक के साइड में। तो नॉर्मली ये लाइट होती है जिसमें मेजरली हमें जब फर्स्ट टाइम गाड़ी बंद पड़ जाए तो देखना है सारे लाइट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जिसमें 2 लाइट ज़्यादा मेन होगा, चेक इंजन का लाइट और यहाँ पे जो चाबी की लाइट आती है ये वाली, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर लाइट सब ओके आ रही हैं तो फिर हमें उसके बाद स्टार्ट करके देखनी है गाड़ी स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही है। जैसे 15 से 20 मिनट आपने वेट कर लिया, उसके बाद अगर गाड़ी स्टार्ट हो रही है, जैसे अभी अगर गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो ओके है। तो गाड़ी पर स्टार्ट होने के बाद ऐसे लेके जाना नहीं है आपने, गाड़ी वापस से बंद कर दीजिएगा और वापस चेक कर लीजिएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। यहाँ तक तो बताया मैंने, जैसे आपकी गाड़ी 15 से 20 मिनट आपने वेट किया, उसके बाद अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो क्या चेक करना है। यहाँ से अपना बोनट खुलता है, सारे मारुति गाड़ी में यहीं पर होता है, और हमने जानबूझ के बलिनो पे शूट करते हैं क्योंकि मेजरली रोड तो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग जब लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो फिर गाड़ी में ऑलरेडी टूल किट्स होते हैं, गाड़ी के साथ टूल्स भी देता ही है। उसके अलावा भी हमें 2-4 चीज़ें अपने पास कैरी करनी चाहिए, जैसे एक तार का टुकड़ा हो गया, एक लगभग 2 से 3 1-2 मीटर का, और 8 का 10 का 12 का स्पैनर हो गया ये, और फिर पॉलिश पेपर हो सके तो ये सब 2-3 चीज़ें हमें कैरी करनी चाहिए ताकि हम थोड़ा बहुत ऊपर से चेक कर सकें। आइए तो यहाँ तक तो मैंने बताया था आपको, गाड़ी अगर स्टार्ट हो गई तो क्या चेक करना है। स्टार्ट हो गई तो वापस से गाड़ी बंद कर देना है और एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि आपने 20 मिनट वेट किया है तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं गाड़ी में कोई कूलेंट का लेवल कम तो नहीं हुआ है। वैसे कूलेंट का लेवल जब कम होता है तो मीटर में इंडिकेटर भी दिखाता है, जिसका यह है तो अच्छी बात है। अगर नहीं किया होगा
तो 20 मिनट वेट करने के बाद वो इंडिकेटर अपने आप चला जाएगा, क्योंकि गाड़ी वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो उस समय आप ये खो सकते हैं। इसको जस्ट ऐसे प्रेस करना है, प्रेस करके इसको रोटेट करना है। जैसे कि देखते हैं प्रेस करके मैं रोटेट कर लिया है। ये गाड़ी वैसे पूरी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वीडियो के लिए इसमें बता रहे हैं। तो ये पाइप को आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करके देख रहे हैं आप इसमें कूलेंट लेवल दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है, पर यहाँ पे दिखता नहीं है। आप ऐसे प्रेस करेंगे तो हल्का सा लेवल ऊपर आ जाएगा, दिख रहा है आपको तो ओके है, कोई ज़रूरत नहीं आपको कोई कूलेंट टॉपअप करने की, कुछ नहीं। ये हो गया आपका फर्स्ट चेक करना। फिर दूसरी बार आप चेक कर सकते हैं ये अपना फ़ैन को पहले आप हिला के चेक कर लें। अगर ओके है तो अच्छी बात है, अगर टूटा होगा तो आपको ऐसे टच करके हिला के चेक कर सकते हैं यहाँ पर से। तो फिर कभी कभी क्या होता है कूलेंट लेवल आपका ओके होता है, बट आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आपका रेडिएटर जो फ़ैन है वो आपका काम करना बंद कर देता है और हमें पता नहीं चलता है। तो फिर इसकी वजह से गाड़ी हीट हो जाती है और आपकी गाड़ी प्रॉब्लम दे सकती है रोड पे। पर आपको दे रही है अगर प्रॉब्लम, उस समय अगर आपका फ़ैन ख़राब रहेगा तो ये प्रॉब्लम देगा आपको। इसे भी हम चेक कर सकते हैं नॉर्मल, बहुत जल्दी तरीके से। गाड़ी स्टार्ट कर लेना है अपना और गाड़ी का एसी ऑन कर लेना है। अगर गाड़ी का एसी ऑन करने के बाद ये फ़ैन घूम रहा है आपका, तो फिर आपके फ़ैन में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके फिर अलावा दूसरी कुछ जो चीज़ें होंगी वो चेक करनी पड़ेगी हमें। जैसा आपने फ़ैन एसी चला के चेक कर लिया होगा, उसके बाद फ़ैन घूम रहा है तो ओके है, तो गाड़ी आप शायद कोई, उसके बाद अगर नहीं घूम रहा होगा तो आप यहाँ पे एक फ्यूज़ बॉक्स होता है इंजन के कैबिन में, जो लगभग हर गाड़ी में होता है, जिसके साथ स्पेयर में बहुत सारे फ्यूज़ दी जाते हैं। और इसके साथ ये फ्यूज़ होल्डर होता है, जिसकी मदद से आप फ्यूज़ चेक कर सकते हैं मैनुअली एक एक निकाल कर कि कौन सा ख़राब है। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब मारुति तो लगभग देता ही है कि कौन से फ्यूज़ का कौन सा लोकेशन है, कितने एम्पीयर का फ्यूज़ लगने वाला है, ये सारा मारुति देता ही है। बहुत सारी गाड़ी में मिलता है, जैसे स्कोडा हो गया, VW हो गया, इनमें नहीं होता है, तो इसमें हमें चेक करना पड़ता है, फिर अपना ओनर्स मैनुअल देखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ पर इसमें तो दिया हुआ है, तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप इस फ्यूज़ प्लग की मदद से एक एक फ्यूज़ निकाल के चेक कर सकते हैं। तो फिर आप इसमें देख लेना है आपको रेडिएटर का फ्यूज़ कौन सा है कौन सा नहीं है, वो चेक करना है आपको। और इसमें से फ्यूज़ अगर फॉल्टी रहा तो फिर निकाल लीजिए और इस स्पेयर वाले फ्यूज़ से अब रिप्लेस कर दीजिए। और इसको निकालने का प्रोसेस सिंपल है, ऐसे प्रेस करना है, यहाँ पे प्लग करना है, ऐसे पुल आउट कर लेना है, ये आपका फ्यूज़ निकल गया। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्शन है इसमें बीच में, अगर ये ब्रेक हो गया रहेगा या फिर यहाँ पे ब्लैक कलर का जब ख़राब भी होता है तो यहाँ पे जल के वो काला हो जाता है, ये काला हो गया होगा तो भी फ्यूज़ ख़राब होता है, या फिर ब्रेक हो जाता है बीच से। ये अगर ब्रेक हो गया रहेगा तो फिर इसे रिप्लेस कर देना है, जो अपने स्पेयर फ्यूज़ दिया हुआ है उस चीज़ से। अभी ये जहाँ पे था वहाँ पे हम वापस लगा देते हैं, क्योंकि ये गाड़ी ओके है, हम नहीं चाहते इसमें कोई और पंगा हो जाए। फ्यूज़ आपका ओके है तो भी आप उसको फिर कहीं पास में लोकेशन तक जाने के लिए आप बार बार उसकी गाड़ी चालू करके 3 से 4 किलोमीटर चला लेंगे, फिर बाद में वापस रुक जाएंगे, फिर वापस से 3-4 किलोमीटर चला लेंगे, फिर वापस रुक जाएंगे। ऐसे करके आप नियर बाय कोई लोकेशन पहुंच सकते हैं अगर आपका फ़ैन फॉल्टी रहा तो। अगर कूलेंट लेवल नहीं है तो फिर कूलेंट लेवल चेक कर लेना है, नहीं है तो फिर कूलेंट लेवल टॉपअप कर लेना है और वेट करना है एक बार कहीं से कोई लीकेज हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर लीकेज हो रहा है तो फिर हमें उस लीकेज को क्योर कर सकते हैं। क्या बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में जिससे हम नॉर्मली उस समय उसको बांध सकते हैं और उस लीकेज को रोक सकते हैं। ऐसा कुछ आपके दिमाग में जुगाड़ आता है या फिर किसी आप गैरेज वाले से कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा आपका, उससे आप बात कर लेंगे तो आपको कुछ सजेशन दे ही देगा कैसे उस लीकेज को रोकना है। लीकेज रुकने वाला है, क्योर नहीं होने वाला है, बट जो आप सही जगह पहुँच सकें, सेफ लोकेशन पहुंच सके, उसके लिए कुछ जुगाड़ होता तो बता सकते हैं आपको। और या आप अगर चेक कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं गैरेज वाले को कि मेरा यहाँ से इतना मतलब इस वाले जगह से लीकेज हो रहा है, तो फिर वो इसलिए उस हिसाब से वो सजेशन दे देगा आपको। बट आप ये चेक नहीं कर पाएंगे तो सामने वाला सिर्फ ब्लैंक रहेगा, फिर आप भी ब्लैंक रहेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। ये तो हमने रेडिएटर के लिए रेडिएटर और कूलेंट के रिलेटेड जो भी था वो हमने आपको बता दिया। अगर आपका रेडिएटर और कूलेंट और फैन सब कुछ ओके है तो गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, हमने दिखाया था आपको चेक इंजन का लाइट और एक चाबी का लाइट,
बहुत सारे टाइम क्या होता है चाबी का भी प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे चाबी का जो बैटरी होती है अगर वो वीक हो गई है, जो चाबी की बैटरी है वो वीक हो गई है, या फिर उसके अंदर एक ट्रांसमीटर आता है वो अगर फॉल्ट हो गया है तो भी वो चाबी स्टार्ट नहीं होती है, तो वो भी एक साइन हमें चेक कर लेना, जो आपको मैंने आगे वीडियो में बताया था। और चेक इंजन का लाइट तो है ही। तो पेट्रोल गाड़ी में नॉर्मली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अगर कुछ ज़्यादा मेजर फॉल्ट नहीं हुआ तो, या फिर अगर आपका ACM कहीं अगर चेक इन, वैसे नॉर्मली पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अगर हम 2-4 चीज़ें चेक करें तो। जैसे आपको अगर रोड साइड पे चलते चलते बंद हुआ है तो हमने कूलेंट चेक कर लिया मेजरली, या फिर आप फ्यूल भी चेक कर सकते हैं। बहुत टाइम क्या होता है गेज आपका रॉन्ग शो करता है, गाड़ी में सब कुछ ओके होता है बट फ्यूल आपका आगे इंजन तक नहीं आ रहा होता है, उससे भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो फ्यूल चेक करने का भी बहुत अच्छा उपाय है। जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे तो फिर जो फ्यूल टैंक में जो मोटर होता है वो साउंड करता है, मोटर चलने का एक आवाज़ आता है। अगर वो आवाज़ आ रही है तो फिर आपका फ्यूल मोटर भी ओके होता है, आपका फ्यूल आगे सप्लाई हो रहा नहीं हो रहा वो चेक करने के लिए भी आप पीछे टैंक से बाय पाइप फ्यूल आगे इंजन तक आता है। जैसे ये रहा पाइप, इसमें एक इनलेट और एक आउटलेट होता है। जो फ्यूल आता है वो इनलेट हो जाएगा और जो वापस रिटर्न जाता है वो आउटलेट हो जाएगा। तो हम लोग इसके प्रेशर पे भी जब हम लोग इग्निशन ऑन करेंगे इस पाइप को हम चेक कर सकते हैं, या फिर प्रेस करके देख सकते हैं इसमें कोई वाइब्रेशन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जब पेट्रोल आता है तो इसमें हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है इस वाले पाइप में। नॉर्मली जो भी इनलेट पाइप होता है पेट्रोल का उसमें एक वाइब्रेशन फील होता है, अगर वो आ रहा है तो फिर आपका पेट्रोल भी ओके होगा। क्योंकि आप चेक करने के लिए खोल नहीं सकते हैं कि पेट्रोल प्रॉपर, वैसे तरीका होता है कि प्रॉपर पहले पाइप निकाल के चेक कर लो वहाँ पे फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट अगर आप नहीं खोल पाएंगे क्योंकि आपके पास इतने टूल्स नहीं होते, तो आप उसको फाइनली सिर्फ जेंटली एक बार टच करके देख सकते हैं। उसमें कोई वाइब्रेशन आ रहा है तो फिर आपका फ्यूल भी आ रहा है, और जब वाइब्रेशन नहीं आ रहा है तो आपका सिर्फ मोटर चालू है, आपका फ्यूल आगे नहीं आ रहा है, तो फिर आपकी गाड़ी में शायद फ्यूल कम हो सकता है। ये भी एक प्रॉब्लम आती है मेनली गाड़ी में रोड साइड जब हम लोग असिस्ट करने आते हैं तो। इसके अलावा रोड साइड में जो गाड़ी होती है उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो है, और बहुत मेनली आता है बेल्ट का। आप देख सकते हैं गाड़ी का किलोमीटर अप्रॉक्स अगर 40,000 के ऊपर हो चुका है तो फिर गाड़ियों में बेल्ट दी जाती है। एक होता है कॉम्प्रेसर बेल्ट, जैसे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये बेल्ट होता है जो क्रैंकशाफ्ट के पुली से ड्रिवन होता है। ये है कॉम्प्रेसर का बेल्ट है, और यहाँ पे एक अल्टरनेटर बेल्ट है। आप देख सकते हो पीछे अल्टरनेटर है, वो बेल्ट है। तो ये प्रॉब्लम जनरली होता है जब गाड़ी 40,000 या 50,000 अबव हो चुकी है। गाड़ी का जो रबड़ के जो प्रोडक्ट, जो भी रबड़ के जो भी आइटम होते हैं, जैसे पाइप हो गया, बेल्ट हो गया, वो थोड़े वीक हो जाते हैं 40-50,000 किलोमीटर चलने के बाद। तो फिर जनरली, और हम लॉन्ग ड्राइव स्ट्रेच करते हैं गाड़ी को बहुत लंबा, शायद 100-200 किलोमीटर चला लेंगे, तो फिर ये बेल्ट भी बहुत मेनली टूट जाता है। तो फिर जब गाड़ी, आपने जैसे मैं बताया था, जब गाड़ी आपकी बंद हो जाए तो उसके बाद 15 से 20 मिनट तो आपको वेट करना है। उसके बाद ये 2-3 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक कूलेंट का आपको जैसे बताया था मैंने, फ्यूज़ बताया था मैंने आपको, और जो पेट्रोल का हमने जो मोटर के बारे में बताया था, वो चीज़ें अगर सब ओके हुई तो फिर आप बेल्ट आपको चेक कर लेना है और देख लेना है कौन सा बेल्ट टूटा हुआ है। वो होता है अल्टरनेटर, और ये होता है कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर में मेनली 2 एल्युमिनियम के पाइप होते हैं AC गैस को पंप करने के लिए। तो ये मेनली 2 पाइप होते हैं कॉम्प्रेसर में। तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि दोनों का शेप राउंड होता है, तो फिर जनरली लोगों को नहीं पता चलता है। तो ये AC कॉम्प्रेसर है, इसमें हमेशा एल्युमिनियम का पाइप होगा जो AC गैस को फ्लो करता है। और एक अल्टरनेटर होगा। अल्टरनेटर हमेशा, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, और अल्टरनेटर हमेशा फिन टाइप स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसके अंदर कॉइल होता है, आर्मेचर होता है। जब ये चलता है तो इसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो फिन टाइप स्ट्रक्चर होने की वजह से अल्टरनेटर से ठंडा रहता है। तो मेनली इसका रीज़न ऐसा होता है। किसी किसी गाड़ी में अल्टरनेटर आगे भी आता है, बट हमें चेक कर लेना है
क्योंकि एसी कॉम्प्रेसर का बेल्ट टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ एसी गैस आपका मतलब एसी आपका वर्क नहीं करेगा। बट अगर कॉम्प्रेसर का टूट जाए तो जब तक आपकी गाड़ी में बैटरी का पावर है तब तक गाड़ी चलेगी आपकी। जैसे ही बैटरी का पावर पूरा डल हो जाएगा तो गाड़ी आपकी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। नियर बाय आपको बेल्ट ही रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर कोई दूसरे का बैटरी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उस वाले बैटरी में जब तक पावर रहेगा तब तक वो गाड़ी चल जाएगी। अगर बैटरी जब डल हो जाए तो वहाँ पर वापस गाड़ी रुक जाएगी। ये हो गया बेल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और एक और चीज़ है, बेल्ट रिलेटेड तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। वैसे दोनों बेल्ट चेक कर लेना होता है, बट कभी कभी क्या होता है बेल्ट भी आपका ओके होता है और अल्टरनेटर में थोड़ा फॉल्ट आ जाता है, तो फिर उसके लिए भी हम लोग बात चेक कर सकते हैं। जैसे आपका ये बैटरी टर्मिनल है, उसमें से आपको ये भी एक टर्मिनल निकाल देंगे और मतलब जैसे आप गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, गाड़ी स्टार्ट कर, जैसे गाड़ी स्टार्ट कर लेना हमें। और उसके बाद हमें नेगेटिव टर्मिनल एक बार निकाल के हम लोग चेक कर सकते हैं कि अपना अल्टरनेटर वर्क कर रहा नहीं कर रहा है। जैसे आप इसको बाहर निकाल देंगे, आपकी गाड़ी अभी भी स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये होता है कि आपका अल्टरनेटर अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर इसको निकालने के बाद आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो आपके अल्टरनेटर में फॉल्ट हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि गाड़ी में जो टूल्स आते हैं उसके अलावा भी आपने 2-4 टूल्स स्पैनर कैरी करके रखना है। जैसे 8 का, 10 का, 12 का। नॉर्मली इतना भी अगर कैरी करके रख सकते हैं तो इतना शायद आप खोल दें और चेक कर सकते हैं आप इसको। और इसके अलावा जो मुझे बताना है, हाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ अभी पेट्रोल सीएनजी आई हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कभी मैटिंग एडजस्ट करते वक्त या कुछ नीचे अपना जहाँ पे हमें डिक्की खोलना होता है वहाँ पे पेट्रोल कैप का लीवर होता है। तो बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ पे भी एक सेंसर लगा होता है। हम लोग बाय मिस्टेक कभी अगर डिक्की खोलते समय अगर ये पेट्रोल का पैनल भी खोल दें, इसके अंदर सेंसर होता है, अगर ये खुला रहेगा तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। बहुत सारे टाइम नई गाड़ियों में कस्टमर को पता नहीं होता है। ये सब भी प्रॉब्लम बहुत सब बार हमने फेस किया हुआ है। तो कस्टमर इतनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी रोड साइड पे असिस्ट ढूंढना पड़ता है उन्हें, और जिसके लिए उनका 2-4 घंटे ख़राब हो ही जाते हैं। क्योंकि तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोग इस जानकारी को यूज़ कर सकते हैं कहीं आपकी रोड साइड पे अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट टाइम है वैसे वीडियो बनाने का, और हम लोग पहली बार वीडियो शूट कर रहे हैं। तो 19-20 तो होता ही रहता है, इन्फॉर्मेशन 19 हो सकती है। पर फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।